दो बड़े मसले थे। एक तो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन का मसला था कि वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगा, उसमें मेंबर कौन होंगे, उस पर पूरी तरह से स्टे हो गया है। दूसरा जो है वक्फ बाय यूज़र जो प्रॉपर्टीज़ थी उन पर जो है पूरी तरह से गवर्नमेंट ने खुद आकर कहा कि ना हम कोई रजिस्ट्रेशन करेंगे, ना कोई ज़मीन को छेड़ेंगे, जो जैसी थी उसके नेचर को हम लोग नहीं बदले। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक स्टे लगा दिया कि अगले ऑर्डर तक के ये वक्फ बाय यूज़र के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगी और वक्फ बाय यूज़र को आप वो नहीं करेंगे, चाहे वो डिक्लेयर्ड हो, चाहे रजिस्टर्ड हो, चाहे वो यूज्ड हो रही हो, ऐसी तमाम वक्फ प्रॉपर्टी के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं होगा। वो तो उसको टालने का उनका मकसद था, किसी तरह से डिले हो और जैसे चलते रहे, इतने बीच में न जाने क्या क्या कर लेते। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको न मानते हुए आज सारी चीज़ें, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है हिस्टोरिकल फैसला जो आज दिया है और जो उम्मीद थी, इस पूरे मुल्क को उम्मीद थी, आज उस पर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से खरा उतरा। और हमारा मुतालबा तो पूरे कानून को ख़त्म करने का है ना, तो जाहिर है कि हम पब्लिक ओपिनियन तो क्रिएट करेंगे पूरे मुल्क के अंदर, वो काम चल रहा है हमारा। 5 मई को पहली हेयरिंग है, 28 को इनको जवाब देना है, 28 के बाद 5 दिन हम लोगों को जवाब देने के लिए मिलेगा। आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ लॉ को लेकर दूसरे दिन की सुनवाई हुई, लेकिन सिर्फ 15 मिनट में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला डिक्टेट किया। जो चीफ जस्टिस की जो बेंच थी उनके ज़रिए जो दो अहम पॉइंट थे जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन मुसलमानों का था, एक तो जो नॉमिनेशन है मेंबर्स का उसमें गैर मुस्लिमों को शामिल करना और दूसरा वक्फ बाय यूज़र को लेकर के, ये दोनों ही पॉइंट्स पर जो है सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए 5 मई तक के लिए स्टे दिया गया है और उसके साथ ही सरकार को 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है कि वो 28 तारीख को अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर दाखिल करें। कल जब मौखिक टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट के जज की आई थी, जो 3 रुकनी बेंच थी, उनके जो जिस तरह के बयानात सामने आए थे, तो उसके बाद से ही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इस पर स्टे हो जाएगा, लेकिन ये कहा जा रहा था कि परमानेंट स्टे कर दिया जाएगा जब तक हियरिंग ख़त्म नहीं होती, लेकिन 5 तारीख तक का स्टे किया गया है। तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में ये बताने की कोशिश की कि हम पूरी तरह से इस पर अभी अपना जवाब तैयार नहीं कर पाए हैं। कल भी उन्होंने आज तक का वक्त मांगा था, लेकिन आज जब इस पर सुनवाई हुई तो उन्होंने ये कहा कि मुझे 1 हफ्ते का और वक्त दिया जाए। लेकिन उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने वक्त देने के साथ साथ उनके ज़रिए ये कहा गया था कि इस पर स्टे ना किया जाए, कानून इसी तरह से लागू रहे और 1 हफ्ते का वक्त दे करके पहले हमें सुन लिया जाए, हमारे जवाब को सुन लिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको मोहलत नहीं दी और इस पर तुरंत जो है आर्जी तौर पर स्टे लगा दिया है 5 मई के लिए। आइए अब देखते हैं इस पूरे मामले पर बहुत सारे लोगों से हमने सुप्रीम कोर्ट में बात की है, एडवोकेट्स हैं, क्या कहना है उन लोगों का, क्या कहना चाहेंगे। ये पहली जीत है आप लोगों की? बिल्कुल पहली जीत है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सुप्रीम कोर्ट का, तमाम वकीलों का, तमाम साथियों का, जिन लोगों ने भी हमारा साथ दिया, मीडिया के लोग और उन तमाम लोगों का जिन लोगों ने हमारे लिए दुआएं की। तो आज उन्होंने वक्फ की जो ज़मीनों को बचाने के लिए हमारा साथ दिया, उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार। कल 3 पॉइंट्स को लेकर ख़ास तौर से टिप्पणियां की गई थी, मौखिक टिप्पणियां थी और उम्मीद की जा रही थी तीनों ही पॉइंट पर स्टे लगेगा, लेकिन डीएम वाले को छोड़ करके बाकी 2 पॉइंट्स पर आज नहीं, उसमें भी आने वाले वक्त में उस पर भी हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और जिस तरह से ये 2 बड़े मसले थे, एक तो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन का मसला था कि वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगा, उसमें मेंबर कौन होंगे, उस पर पूरी तरह से स्टे हो गया है। दूसरा जो है जो वक्फ बाय यूज़र जो प्रॉपर्टीज़ थी उन पर जो है पूरी तरह से गवर्नमेंट ने खुद आकर कहा कि ना हम कोई रजिस्ट्रेशन करेंगे, ना कोई ज़मीन को छेड़ेंगे, जो जैसी थी उसके नेचर को हम लोग नहीं बदले। तो तुषार मेहता ने कल जिस तरह से वक्त मांगा था, तो क्या पूरा अपना रिप्लाई नहीं दे पाए और उसकी वजह से वो तो उसको टालने का उनका मकसद था, किसी तरह से डिले हो और जैसे चलते रहे, इतने बीच में न जाने क्या क्या कर लेते। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको न मानते हुए आज सारी चीज़ें, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है हिस्टोरिकल फैसला जो आज दिया है और जो उम्मीद थी, इस पूरे मुल्क को उम्मीद थी, आज उस पर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से खरा उतरा और हम तहे दिल से शुक्रगुजार, पूरी तरह से। इसका कोई फर्क पड़ेगा इस ऑर्डर? कुछ नहीं। वक्फ बाय यूज़र जैसे था वैसे ही रहेगा। वो खुद गवर्नमेंट ने कहा ना हम कोई रजिस्ट्रेशन करेंगे, ना किसी कुछ, ना कि उसके नेचर को नहीं चेंज किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि के लिए कहा है, जो अनरजिस्टर्ड होगा उसका क्या? नहीं, उसमें भी वो सारी चीज़ें रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड सब, जो वक्फ बाय यूज़र के लिए जो रजिस्टर्ड है वो उसमें कुछ नहीं होगा। जो वक्फ बाय यूज़ ट्रीट किया जा रहा है, जो कब्रिस्तान है, दरगाह है, वो ऐसी रहेगा। तो नेक्स्ट हियरिंग के बाद आपको लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा स्टे किस तरह? अब इसमें 5 जो रिट थी उनको लीड मान लिया गया है, बाकी एज ए एप्लीकेशन ट्रीट किया जाएगा। और 5 तारीख को 5 मई को पहली हियरिंग है, 28 को इनको जवाब देना है, 28 के बाद 5 दिन
हम लोगों को जवाब देने के लिए मिलेगा। क्या अभी जो फैसला आया है क्या है, थोड़ा डिटेल बताइएगा, क्या पूरे उस पर स्टे हुआ है? कुछ नहीं point? देखिए, असल में पूरे कानून पर स्टे नहीं हुआ है। जी। इन्होंने कानून का सबसे अहम पॉइंट जो था वक्फ बाय यूज़र, जिसके बारे में ये अंदेशा था कि वक्फ बाय यूज़र के साथ ये खिलवाड़ करेंगे, और ऐसी कई मस्जिदें हैं जो वक्फ बाय यूज़र की कैटेगरी में आती है, वो सब ख़त्म हो जाएंगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक स्टे लगा दिया कि अगले ऑर्डर तक के ये वक्फ बाय यूज़र के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगी, और वक्फ बाय यूज़र को आप वो नहीं करेंगे, या चाहे वो डिक्लेयर्ड हो, चाहे रजिस्टर्ड हो, चाहे वो यूज्ड हो रही हो, ऐसी तमाम वक्फ प्रॉपर्टी के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं होगा। दूसरी बात आज के ऑर्डर में ये कही गई है कि ये जो वक्फ बोर्ड है और सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, उसको भी आप रिकंस्टिट्यूट नहीं करेंगे अगले ऑर्डर तक। ये दो बातें हैं, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। हमारा तो मुतालबा पूरे ही वक्फ कानून को ख़त्म करने का है, यानी मतलब वक्फ के ऊपर जो तरमीमात हुई उन सबको ख़त्म हम करना चाहते हैं। अगली हियरिंग कब है? क्या अगली हियरिंग 5 तारीख को है, 5 मई को है। उसके बाद 20 दिन के लिए माना जा सकता जी है जी कि बिल्कुल लगा है तब। बिल्कुल। तो क्या आप संतुष्ट हैं इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की? नहीं, मतलब ये कि देखिए, मैंने आपसे कहा कि हमारा मुतालबा तो पूरे ही कानून को स्टे करने का था, लेकिन ठीक है, जब से सबसे अहम पॉइंट को उन्होंने स्टे कर दिया है तो हम समझते हैं कि सही। क्या तुषार मेहता को सुना ही नहीं, बिना सुने? नहीं, तुषार मेहता को बहुत सुना गया। तुषार मेहता ने बहुत कोशिश की कि इसको टाला जाए। उन्होंने कहा कि मैं अगले डेट के अंदर तैयारी करके लाऊंगा, सब पॉइंट्स लेके आऊँगा, आप उस वक्त तक के लिए रोके रहिए। उन्होंने नहीं माना उस पर। एक जीत मान सकते हैं इसको, पहली जीत? हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हमारी किसी हद तक कामयाबी हुई है। उसके अलावा जो आपका शेड्यूल है प्रोटेस्ट का, वो जारी रहेगा? नहीं, वो जारी रहेगा, इसलिए कि देखिए, हमारा मुतालबा तो पूरे कानून को ख़त्म करने का है ना। तो जाहिर है कि हम पब्लिक ओपिनियन तो क्रिएट करेंगे पूरे मुल्क के अंदर, वो काम चल रहा है हमारा। क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष की पहली जीत इसको माना जा सकता है? नहीं, देखिए, चूँकि ये लॉ की बातें हैं, लॉ में जीत और हार नहीं होती है। चूँकि उनकी तरफ से पिटीशन फाइल की गई थी, बेंच में अच्छी सुनवाई हुई है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस के बी विश्वनाथन ने सुनवाई करते हुए मेनली 2 पॉइंट पर, एक तो नॉन मुस्लिम बोर्ड में नहीं होंगी, और दूसरा जो एज इट इज वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, इस 2 पॉइंट को सेंट्रलाइज करते हुए कोर्ट ने गवर्नमेंट को, दैट मीन हम लोगों को, रिस्पोंडेंट साइड को 7 दिन का समय दिया है जवाब दाखिल करने के लिए, और अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है 5 मई को। तो इसको किसी भी तरह से जीत और हार की बात आप 5 मई तक के लिए इन पॉइंट्स पर स्टे लगा दिया गया? नहीं, स्टे नहीं है। मैं क्लियर कर दूं कि ये स्टे नहीं है, क्योंकि एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट से क्लियर किया कि पार्लियामेंट में अमेंड किया हुआ अमेंडमेंट है, प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल चुकी है, तो इस तरह से हम उस पर स्टे नहीं कर सकते। छुट्टी अगली सुनवाई, कोर्ट ने तो ये कहा है कि स्टे रहेगा अगली सुनवाई तक। कानून स्टे नहीं है। मैं क्लियर कर दूं, कानून स्टे नहीं है, बस ये 2 पॉइंट्स पर इंटरिम स्टे दिया गया है 5 मई तक के लिए। 5 मई को अगली सुनवाई होनी है नॉन मुस्लिम बोर्ड के लिए, और एज इट इज वक्फ की जो प्रॉपर्टी है। लॉ पे कोई स्टे नहीं है, अभी इंटरिम स्टे है ये।